देश की ज़मीन में उसका असर नहीं दिख रहा है, बल्कि विदेशी हवा में उसका असर ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इस सरकार ने बिल्कुल ज़ीरो काम किया। हाईवे का इतनी दिनों से ये सरकार है, अभी तक हम सब ने नहीं सुना कि नेशनल हाईवेज जो एनडीए के समय में, अटल जी के समय में उसकी एक पूरे देश में योजना बनी थी, जो अधूरे पड़े हैं वो और अधूरे हो चुके हैं। ज़ीरो प्रोग्रेस है, ठप पड़े हुए हैं। रेलवे के क्षेत्र में किसी तरह का कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं चल रही है। पोर्ट, पावर, भूमि अधिग्रहण जैसे कानून, पर्यावरण, लेबर रिफॉर्म, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो देश के अंदर करने हैं, विदेश नहीं जाना है इसके लिए। उसके लिए किसी अमेरिकन या किसी विदेशी बाजार या कंपनी को नहीं बुलाना है, ये इस सरकार को करना है, जो सरकार बिल्कुल इस क्षेत्र में काम नहीं कर रही है। वो कह रही है हम विदेशी बाजार और विदेशी कंपनियों को देश में बुलाएंगे तभी सब कुछ होगा। जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर गुजरात में इन पिछले कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में बड़े तादाद में 20,80,000 करोड़ का विदेशी निवेश आता है, तो उसके पीछे गुजरात का विश्वसनीय नेतृत्व, सकारात्मक राजनीतिक दिशा और सुशासन का प्रमुख संदेश है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्ट्रांग ढांचा है वो है। यहाँ पर एक कमज़ोर सरकार, ढुलमुल नीति और भ्रष्टाचार और घोटालों से डूबा हुआ उनका कुशासन, और वो बात करते हैं कि हम देश में बदलाव एफडीआई रिटेल के माध्यम से लेकर आएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि भारत भ्रष्टाचार में उन 49 देशों में 45वें स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि भारत गरीबी में 83 स्थान पर है, और कुछ एक दो देश हैं जो भारत से ज़रा आगे हैं, वो भी जो अंडर डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उसके हैं। ये वो जिन इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ के आधार पर ये सरकार फैसले करती है, ये उन रेटिंग एजेंसीज़ और उन एजेंसीज़ का आकलन है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के संबंध में, इस सरकार ने गरीबी के संबंध में, इस सरकार ने जो घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम होता है, कॉमनवेल्थ गेम होता है, कोल होता है, उस लूट के बारे में 100% छूट, और कहते हैं कि साहब हम एफडीआई के माध्यम से देश को जो है वो सपने बेचेंगे। हम एफडीआई के खिलाफ नहीं हैं, रिटेल में एफडीआई के खिलाफ स्पष्ट रूप से हमने कहा है। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम फॉरेन डायरेक्ट इंटरफेरेंस के खिलाफ हैं। हर क्षेत्र में समाज के अगर विदेशी बाजार माफियाओं का इंटरफेरेंस होगा तो निश्चित तौर से ये देश है जिसने कि वर्षों गुलामी का दर्द झेला है, और देश के लोगों में विदेशी बाजार और विदेशी व्यापारियों के भारत के बाजार में प्रवेश को लेकर चिंताएं और शंकाएं स्वाभाविक है। और ऐसी सरकार के समय में, जो सरकार की देश के हितों के प्रति बेईमान रही हो और विदेशी हितों के प्रति ईमानदार रही हो, ऐसी सरकार के रहते तो निश्चित तौर से इस तरह का डर और शंकाएं लोगों में स्वाभाविक है। एक बार जब कल कैबिनेट ने बैठक की थी, तो उस समय दिन भर 2 दिन से
सेंसेक्स बहुत उछल कूद रहा था, डॉलर जो है वो कंगाल हो रहा था, रुपया माला माल हो रहा था, रुपया कंगाल हो रहा था, डॉलर माला माल हो रहा था। ये सरकार का जादू टोना है, क्या होता है पता नहीं। लेकिन जब बैठक हुई तो उससे 2 दिनों से आ रहा है कि विश्व के बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घट गए हैं। हमें ये अपेक्षा थी कि कम से कम इतनी तो समझ, राजनीतिक समझ इस सरकार को होनी चाहिए कि जब दुनिया के विदेशी ताकतों के हितों पे ये निर्णय करने वाली है सरकार, तो देश का भी कोई ना कोई, देश के हितों पर भी कुछ चर्चा करेगी। अगर दुनिया के बाजार में क्रूड ऑयल के दाम लगातार घटे, डॉलर कमज़ोर हुआ और रुपया मजबूत हुआ, तो सबसे पहला इस कैबिनेट को फैसला करना चाहिए था कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम घटाने चाहिए थे। उस पर कोई निर्णय नहीं किया, बल्कि श्रीमती सोनिया गांधी जी दानवीर बन गई। उन्होंने कहा जी हमने अपने स्टेट्स को कह दिया है कि दान में 3-4 सिलेंडर और दे देना। आपको जब एनडीए का शासन था तो आपको 200 रुपये पर सिलेंडर का रेट पे जो दाम था सिलेंडर्स का, आपने 900 पे ला के खड़ा कर दिया और आपने कहा जी हम दान दे देंगे, आप 4 आप खरीद लो, 4 हम दे देंगे। दानवीर हो रहे हैं। ये फिर से एक बार देश को कोटे परमिट राज के रास्ते पर ले जाने का इस सरकार का षड्यंत्र है। ये सरकार महंगाई माफियाओं से, बाजार माफियाओं के चंगुल में है, उनकी हितैषी है और इसलिए इस तरह के एक के बाद एक फैसले कर रही है। गुजरात में गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप ये दानवीर मत बनिए, आप इतना दान हमारे गुजरात के लिए कर दीजिए कि हमने 7 लाख परिवारों को पाइपलाइन गैस का कनेक्शन दिया है, 20 लाख परिवारों को और देना है, वो पेंडिंग है, आपने परमिशन नहीं दी। आप 3-3, 4-4 अपने स्टेट जहां आपकी स्टेट है वो कहते हैं हम दानवीर हैं, हम 4 सिलेंडर और दे देंगे आपको। पहले तो आपने छीन लिया और फिर कहा कि हम दे देंगे। और गुजरात जो कि आपसे इतनी दिनों से कह रहा है, जिसने कि 7 लाख परिवारों को गैस पाइपलाइन मुहैया कराई, वो 20 लाख परिवारों को और देना चाहते हैं, उसके आगे की और योजना है, आपने उस पर रोक लगा दी। ये आपका है राजनीतिक सोच और आपकी राजनीतिक पूर्वाग्रह। इन तमाम मुद्दों पर निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में लोगों के बीच में ये तमाम मुद्दे रखेगी और इस कांग्रेस की जो डींग है उस डींग को डिफीट में बदलेगी फिर से एक बार। और न केवल गुजरात और हिमाचल में ये कांग्रेस की इस तरह की डींग और डींगबाजी डिफीट में बदलेगी, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो केवल एक बात से अपनी बात ख़त्म करूंगा कि हवा से हार जाएंगे हवा को मोड़ने वाले, कि खुद टूटे पड़े हैं डॉलरों पे डोलने वाले। तो आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा।